हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हाँ, स्टोरी पूरी सुने तभी आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम रिया है। मेरे घर में कुल 4 लोग रहते थे। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरा भाई मुझे छोटा था, वह भी 2 साल। मेरे भाई का नाम शिवम था। शिवम उम्र में तो मुझे छोटा था, लेकिन उसकी लंबाई मुझे भी ज़्यादा थी। मेरी उम्र 18 साल है और मेरे भाई की उम्र 16 साल है। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरा भाई 10th क्लास में पढ़ रहा है। हमारा घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि हम 4 लोग आराम से घर में रह लेते हैं। मेरे घर में 2 रूम है। एक रूम में मेरे मम्मी पापा रहते हैं और दूसरे रूम में मैं और मेरा भाई शिवम रहता है। हम लोग इस रूम में पढ़ते हैं और उसी रूम में पढ़ने के बाद सो जाते हैं। मैं और मेरा भाई जी रूम में सोते हैं। उसी रूम में एक बेड है और एक सोफ़ा है। बेड पर मैं लेटती हूँ और सोफे पर मेरा भाई लेटता है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग साथ में स्कूल जाते हैं और घर वापस साथ में ही आते हैं। मेरा भाई शिवम मुझे हर एक बात शेयर करता था। मेरा भाई मुझे फ्रेंड मानता था अपना और मैं अपने भाई को फ्रेंड मानती थी। मेरा भाई मुझे ना कोई बात छुपाता था और ना मैं अपने भाई से कोई बात छुपाती थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे एग्जाम होने वाले हैं। इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ाती हूँ। काफ़ी रात हो जाती है तब भी मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मेरा भाई कुछ ही देर पढ़ता है और उसके बाद वह सोफे पर लेट जाता है और कुछ ही देर में बस हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है उसे कोई पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। मेरे भाई के भी एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैं अपने भाई से रोज कहती हूँ कि मेरे बराबर पढ़ा करो, लेकिन वह मेरे बराबर नहीं पढ़ता है। थोड़ी ही देर पढ़ता है और सो जाता है। मैंने पापा से बताया कि शिवम बहुत जल्दी सो जाता है। वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, पता नहीं पास हो पाएगा या नहीं। तो पापा कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है क्या। मेरे पापा शिवम को बुलाते हैं और मुझे भी बुलाते हैं। मेरे पापा हम लोगों से कह रहे थे, जिसके भी नंबर 80% से ज़्यादा आए उसे मैं 5,000 रुपये गिफ्ट में दूंगा। अगर 80% के नीचे है तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तुम लोग इतनी पढ़ाई करो कि 80% के ऊपर आ जाएं। मैंने पापा से कहा, क्या सच में आप हम लोगों को 5,000 रुपये देंगे क्या। पापा कहने लगे, हाल दूंगा, लेकिन मेरी यही शर्त है कि जब तुम लोगों के 80% के ऊपर आएंगे तभी मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। अगर एक नंबर भी काम आया तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हम लोग सुबह स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाते टाइम मेरा भाई मुझसे कह रहा था, दीदी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तुम्हारा मन कैसे लगता है? इतना पढ़ाई में इतनी देर तक तुम पढ़ाई कैसे कर लेती हो? मुझे तो पढ़ाई होती ही नहीं है। तो मैं अपने भाई से कहा, तुम पढ़ाई करते ही नहीं हो, मेरे साथ बैठ रहा करो साथ में, लेकिन तुम तो थोड़ी देर ही पढ़कर सोने लगते हो, ऐसे पढ़ाई की जाती है। अगर तुम इतना कम पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं बनेंगे। अब तो पापा ने गिफ्ट भी रख दिया है, उसके ही खातिर तुम पढ़ा करो। अगर तुम्हारे 80% नंबर आ गए तो पापा तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। और वैसे भी मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे 80% नंबर आ जाए, क्योंकि मुझे पापा से 5,000 रुपये लेने हैं। तो तुम भी मेहनत करो और पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे भी 80% नंबर आ जाए। तो मेरा भाई कहने लगा, अच्छा मैं अब कोशिश करूँगा पढ़ाई करने का। स्कूल पहुँच जाने के बाद मैं स्कूल में सोच रही थी कि अब मैं स्कूल आना बंद कर दूँ और घर पर ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि कुछ ही दिन बचे थे एग्जाम होने के। मैं सोच रही थी कि अगर घर पर पढ़ाई करूंगी तो मैं ज़्यादा नंबर ला सकूंगी। हम लोग की छुट्टी हो जाती है और हम लोग घर वापस आ जाते हैं। मैंने अपनी मम्मी पापा से कह दिया था कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, घर पर ही पढ़ाई करूंगी। तो मेरी मम्मी पापा कह रहे थे, अगर तुम घर पर अच्छे से तैयारी कर सकोगी तो स्कूल न जाओ, अगर घर पर पढ़ाई ना कर सकूं तो स्कूल। जो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं घर से अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। अब मुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्कूल जाने में मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर से अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। तो मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मेरे मम्मी पापा कह रहे थे, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा भाई कह रहा था, मैं तो स्कूल जाऊँगा, क्योंकि मैं घर पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मैं स्कूल जाऊँगा। मेरे भाई शिवम का कहना था कि मैं घर पर नहीं इतना पढ़ सकता, मैं स्कूल से पढ़ लूँगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि मैं स्कूल से ज़्यादा घर पर पढ़ाई कर लूँगी।
अब मेरा भाई स्कूल जाएगा और मैं घर पर पढ़ाई करूंगी। मेरा भाई रोज स्कूल जाया करता था लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन मेरे भाई को सर दर्द हो रहा था तो मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है। जिस दिन मेरा भाई स्कूल नहीं गया था, उसी दिन एक लड़की मेरे घर पर आई हुई थी और शिवम के बारे में पूछ रही थी। वह कह रही थी कि आज शिवम स्कूल क्यों नहीं आया। तो मैंने उसे लड़की से पूछा, वैसे तुम हो कौन हो? उस लड़की ने कहा, मैं शिवम की क्लासमेट हूँ। शिवम मेरी कॉपी ले गया था और वह स्कूल नहीं आया तो मेरा भी काम छूट गया है, इसलिए मैं कॉपी लेने के लिए आई हूँ। अगर शिवम घर पर हो तो उसे बुला दो। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बुला रही हूँ। मैं शिवम को आवाज़ लगाई और शिवम दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अरे स्नेहा तुम यहाँ कैसे? तो मैं शिवम से कहा, तुम स्नेहा की कॉपी लाए हो और स्कूल भी नहीं गए, तभी वह घर पर आई हुई है कॉपी लेने के लिए। तो शिवम कहने लगा, ठीक है मैं अभी कॉपी दे रहा हूँ आकर। शिवम अपने रूम में जाता है और स्नेहा की कॉपी लेकर के आता है और स्नेहा को पकड़ा देता है और कहता है, ठीक है अब मैं कल स्कूल आऊँगा। स्नेहा कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, और स्नेह घर से चली जाती है। स्नेहा के जाने के बाद मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, अगर किसी की कॉपी लाया करो जिस दिन तो उसे दिन जरूर स्कूल जाया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे का काम छूट जाता है तो यह अच्छी बात नहीं है। आज तुम स्कूल नहीं गए तो स्नेहा का काम छूट गया होगा तुम्हारी वजह से। इतना तो समझा करो, अब बेचारी उसको भी काम करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। तो शिवम कहने लगा, ठीक है अब अगर मैं किसी की भी कॉपी लाऊंगा तो उसे दिन जरूर जाऊंगा। तो मैं शिवम से कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ देर बाद रात हो जाती है और मैं अपने रूम में चली जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। शिवम कहीं बाहर गया था, उसे तो पढ़ाई करने की थोड़ी भी चिंता नहीं थी। जब वह बाहर से घर आता है तब मैं उससे कहती हूँ, थोड़ा तो पढ़ लिया करो, सारा दिन तुम इधर उधर घूमा करते हो, आओ पढ़ो आकर। तो शिवम कहता है, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। शिवम भी मेरे साथ पढ़ाई करने लगता है। जब शिवम मेरे साथ पढ़ाई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद शिवम मुझसे कहने लगता है, आप हम लोगों को सोना चाहिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, इतनी देर तक तो पढ़ ही लिया है। मैं शिवम से कहा, नहीं अभी हम लोगों को और देर तक पढ़ना है क्योंकि एग्जाम सर पर है, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना सही रहेगा। शिवम कहता है, ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। शिवम सोने के लिए सोफे पर चला जाता है और शिवम कुछ ही देर में सो जाता है। हम लोगों को एग्जाम देने थे, कुछ ही दिन बाद एग्जाम की तारीख आती है और हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम हो जाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने पड़ रहा था कि पूछो ही मत। अब मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी नंबर नहीं पता है कि मेरे कितने % नंबर आए हैं और मेरे भाई के कितने % नंबर आएंगे। कुछ ही दिन बाद नंबर भी पता चल जाते हैं। मेरे नंबर 82% थे और मेरे भाई के 68% नंबर थे। मैंने अपने पापा से अपने नंबर बताए तो मेरे पापा बहुत खुश होते हैं, और जब मेरा भाई शिवम अपने नंबर बताता है पापा से तो पापा उसे डांटना लगते हैं और कहने लगते हैं तो आवारा है, और उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं। मेरे पापा शिवम से कह रहे थे, मुझे पता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जब पूरा पूरा दिन तो तुम घूमते रहते हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारे इतने नंबर काम आए हैं। मेरे पापा शिवम से कह रहे थे, कुछ अपनी दीदी से ही सीख लिया होता, उसके देखो कितने अच्छे % नंबर आए हैं और तुम्हारे कितने कम नंबर आए हैं। मेरा भाई सर झुकाकर खड़ा हुआ था। मुझे कुछ तो खुशी हो रही थी लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। मेरे नंबर तो अच्छे आए थे लेकिन मेरे भाई के नंबर बहुत खराब थे। मैंने अपने पापा से कहा, आपने कुछ वादा किया था? तो पापा कहने लगे, हाँ मुझे याद है। मेरे पापा अपने जब से 5,000 रुपये निकलते हैं और मुझे देते हैं। मेरा भाई शिवम देख रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे एक भी रुपये नहीं मिले और मुझे 5,000 रुपये मिले। अब मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, अब मुझे पढ़ाई करनी थी तो फॉर्म डालकर ही करनी थी। आप मुझे दिन रात पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं कॉलेज में फॉर्म भर दिया था और मेरा भाई फर्स्ट ईयर में आ गया था। मेरे भाई को अभी 2 साल और पढ़ने थे। आज से मैं आराम से सो सकूंगी। मैं बहुत दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही थी, मेरी नींद खराब हो रही थी पढ़ाई के चक्कर में। रात होती है और मैं अपने बेड पर सो जाती हूँ, लेकिन शिवम को अभी 2 साल और पढ़ाई करनी थी तो वह थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता था। एक दिन मैं रात में सो रही थी, मुझे लगभग 12 बजे मेरी नींद खुल जाती है।
मैं सोफे की तरफ देखा तो शिवम लेटा हुआ था, लेकिन उसने कंबल ओढ़ रखा था। शिवम ने कंबल ओढ़ रखा था ये तो ठीक था, लेकिन कंबल बार बार हिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शिवम ये कर क्या रहा है। आखिरकार कंबल क्यों हिल रहा है। मैं शिवम को आवाज लगे तो शिवम आपका कंबल तुरंत ही हिला बंद हो जाता है। मैं शिवम के पास गई और मैं शिवम आपको आवाज लगाई, शिवम शिवम। लेकिन शिवम कुछ नहीं बोलता है और वह चुपचाप सोता रहता है। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कंबल इधर उधर खेल रहा होगा, क्योंकि शिवम तो सो रहा था तो कंबल क्यों हिल रहा था। खिड़की भी खुली हुई थी तो मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कंबल हिल रहा था। मैंने खिड़कियों को बंद कर दिया और मैं बेड पर फिर से सो जाती हूँ। अगली सुबह होती है। मैं शिवम के ही बारे में सोच रही थी कि शिवम कंबल के अंदर कुछ कर रहा था या फिर मेरा बहन था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगली रात में फिर से सो रही थी। वही करीबन मुझे 12 बजे मेरी आंख खुल जाती है। जैसा मेरे सामने कल था वैसा आज भी मेरे सामने वही मंजर था। आज भी मैंने सोफे की तरफ देखा, शिवम तो सोफे पर लेटा हुआ था और उसने अपने आप को कंबल से ढक रखा था, लेकिन कंबल हिल रहा था आज भी। मैंने खिड़की की तरफ देखा है, आज खिड़की बंद थी तब भी कंबल हिल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवम का कंबल किस लिए हिल रहा है। शिवम तो सो रहा है तो कंबल क्यों हिल रहा है। मैं शिवम को आवाज लगाए, आवाज लगते ही कंबल का हिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवम तो सो रहा है तो कंबल क्यों हिल रहा था। मैं शिवम के पास जाती हूँ, शिवम को 2-3 बार बुलाती हूँ, लेकिन शिवम कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि शिवम सो रहा था। तो मैं भी अपने बेड पर आता हूँ और सो जाती हूँ। अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो शिवम के बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा क्या शिवम से पूछना सही रहेगा कि रात में कंबल क्यों हिल रहा था। मैं बहुत देर तक सोचती रहती हूँ और फिर मैं शिवम से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे आज रात जानना था कि शिवम का कंबल क्यों हिलता है। आज मैं शिवम को आवाज नहीं लगाऊंगी, तुरंत जाकर के मैं उसके कंबल को हटा दूंगी और सरनजर मेरे सामने होगा। आज मुझे सारा सच पता चल जाएगा कि कंबल क्यों हिलता है। इसलिए मैं शिवम से कुछ भी सवाल जवाब नहीं करती हूँ। आज मैं रात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात होती है और मैं बेड पर सो जाती हूँ। हम पढ़ाई कर रहा था, मैं आज सोई नहीं थी। मुझे जानना था कि शिवम का कंबल क्या क्यों हिलता है। शिवम सोफे पर जाता है और सो जाता है। मुझे भी काफ़ी तेज नींद आ रही थी तो मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन मेरी 12 बजे के करीबन नींद खुल जाती है और उसी टाइम शिवम का कंबल हिलता है। कंबल हिलने का राज क्या था अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज पता चल जाएगा। वही करीबन 12 बजाते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। जैसा मैं 2 दिन से देख रही थी वैसा आज भी मेरे सामने था। मैं सोफे की तरफ देखा तो शिवम सो रहा था कंबल ओढ़कर, लेकिन कंबल आज भी हिल रहा था। मैंने आज शिवम को आवाज नहीं लगाई, मैं उसके पास जाती हूँ। मुझे उसके शरीर पर से कंबल हटाना था और सारी सच्चाई जानी थी। मैं जब शिवम के पास गई और मैंने उसके कंबल को पकड़ा और उसके शरीर पर से कंबल हटा दिया, उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन चिपक जाती है, क्योंकि मेरा भाई शिवम कंबल के आड़ में कुछ और ही कर रहा था। मेरे होश खराब हो जाते हैं क्योंकि शिवम तो फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए उसका कंबल रोज रात में हिल रहा था। मैं शिवम से पूछा, शिवम ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब रोज रात में तुम किसी से बात करते हो। तो शिवम हड़बड़ा कर खाने लगता है, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ। मैं शिवम का फ़ोन छीन लिया और मैंने उसमें देखा तो शिवम किसी लड़की से बात कर रहा था। अपने शिवम से कहा, अब तुम सच बता दो, क्या है सारी सच्चाई। आखिरकार तुम किसी से बात कर रहे हो, कौन है ये लड़की। खुशियों पहले लगता है, अच्छा सुनो, जो उसे दिन स्नेहा लड़की आई थी मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से बात करता हूँ रोज रात में। जब तुम 2 दिन से मुझे आवाज़ लगती थी तो मैं बहुत डर जाता था और सोने का बहाना करने लगता था। टाइम सो नहीं रहा था, मैं जग ही रहा था। मैं समझ गई थी कि कंबल क्यों हिल रहा था, क्योंकि शिवम यहाँ से फ़ोन पर बातें कर रहा था। शिवम इधर उधर खेल रहा था तभी कंबल भी हिल रहा था। कंबल हिलने का राज यही था कि शिवम स्नेहा से रोज बात करता है। मैं शिवम को वहीं पर बहुत समझाया कि तुम रोज यही करते हो, इसीलिए तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं। मुझे अब समझ आ गया कि तुम मुझसे क्यों कहते थे कि तुम जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। इसका राज यही था कि मैं सो जाऊं और तुम स्नेहा से रात में बातें करो। पता चलेगा, मैं सारी बातें पापा से बता दूंगी और पापा तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे।
शिवम मुझसे कह रहा था, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं स्नेहा से बात नहीं करूँगा और मैं पढ़ाई मन लगाकर करूँगा। तुम प्लीज़ पापा से कुछ मत बताना, अगर तुमने पापा से बताया तो पापा मुझे बहुत मारेंगे, आज से मैं सारे गलत काम छोड़ दूँगा। प्लीज़ दीदी आज मुझे छोड़ दो, आज मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। बस तुम पापा से ना बताना। तो मैं शिवम से कहा, ठीक है मैं पापा से नहीं बताऊंगी, लेकिन आज से तुम सुधर जाओ और तुम मन लगा करके पढ़ाई करो। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 80% से नंबर ज़्यादा आने चाहिए। अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 80% से कम नंबर आए तो मैं उसी दिन पापा को सारी बातें बता दूंगी। तो शिवम कहने लगा, ठीक है मैं 80% नंबर ला करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम पापा से कुछ भी बात ना बताना। अगर तुमने पापा से मेरी यह बातें बता दी तो मेरी खैर नहीं है, मारेंगे। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैं शिवम से कहा, ठीक है मैं पापा से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन 80% से अगर तुम्हारे काम नंबर आ गए तो मैं पापा से सारी बातें बता दूंगी उसी दिन से शिवम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगता है और फर्स्ट ईयर में उसके 90% नंबर आते हैं। मैं बहुत खुश थी कि शिवम सुधर गया है। शिवम अब कुछ भी गलत काम नहीं करता था और ना ही फ़ोन पर किसी से बातें करता था। आप शिवम पढ़ाई करने में भी बहुत तेज हो गया था। उसके तुम मेरे से भी ज़्यादा नंबर आए थे। मेरे फर्स्ट ईयर में 80% आए थे, लेकिन शिवम के 90% नंबर आए हैं, इसलिए मैंने पापा से कोई भी बात नहीं बताई। मेरा भाई शिवम पढ़ने में बहुत तेज हो गया था। उसके 12th में 92% मार्क्स आए थे। मेरे पापा भी बहुत खुश थे और उन्हें भी गर्व हो रहा था शिवम पर। मेरे पापा अपने पॉकेट से 5,000 रुपये निकलते हैं और शिवम को देते हैं। शिवम भी बहुत खुश था। उसे बार मुझे 5,000 रुपये पापा ने दिए थे। इस बार शिवम को 5,000 रुपये मिले क्योंकि शिवम 12th में 92% मार्क्स लाया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। मेरे भाई ने क्लास में टॉप किया था। आप शिवम बिल्कुल सुधर गया था। शिवम ने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। शिवम सिर्फ पढ़ाई करता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।